सच्चिदानन्दरूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमंगल्यमूर्तये प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोका स्वरास्तथा। आज बहुत ही विडंबना है, बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग सभी परेशान हैं। जो स्वस्थ है वह भी परेशान है, जो अस्वस्थ है वह भी परेशान है। आज जो स्वस्थ है वह शांति के लिए परेशान है और जो अस्वस्थ है वह अशांति के लिए परेशान है। परंतु उन लोगों को यह पता नहीं है कि उनकी शांति उनके हाथ में है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वह शांति प्राप्ति की ओर जाते हैं और उन्हें यह जानकारी नहीं है कि उनकी शांति उनके हाथ में है। वह चाहे तो शांति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वह शांति प्राप्त करने का मार्ग दूसरा ढूंढते हैं, भौतिकता की ओर जाते हैं। और जो अस्वस्थ हैं वह अपनी स्वास्थ्य आज आधुनिक विज्ञान की ओर बढ़ करके ढूंढना चाहते हैं और वह दवाई में ढूंढते हैं अपनी स्वास्थ्यता को कि बस थोड़ा सा टैबलेट खाएं या कोई आधुनिक दवा खाएं और मेरी बीमारी जो है, मेरा समस्या जो है सो समाधान हो जाए। परंतु हमारे ऋषि महात्माओं ने बहुत बड़ा हम लोगों को ये आविष्कार के रूप में या वरदान के रूप में प्राणायाम जैसे तत्व देकर गए हैं। और हमारे 4 वेद हैं, चारों वेद में ज्ञान छुपा हुआ है, गीता में ज्ञान छुपा हुआ है, हमारा शांति का मार्ग छुपा हुआ है। परंतु हम लोग अपनी शांति किसी और चीज में ढूंढते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। इस कहानी के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक राजा था, वह एक गरीब व्यक्ति था। गरीब व्यक्ति के पास बोला, राजा जो है सो गरीब व्यक्ति को बोला कि तुम एक दिन में जितना दौड़ सकते हो, जितना दौड़ोगे उतनी भूमि तुम्हारी हो जाएगी। और वह व्यक्ति दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया, दौड़ते 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 शाम हो गई। शाम हो गई और वह फिर पीछे पलट करके देखा तो उतनी भूमि हमारी हो गई। उसके बाद वह मतलब अब नहीं दौड़ पाता, ऐसी स्थिति में आ गया। लेकिन उसे लगा कि मैं थोड़ा सा और दौड़ूंगा तो मुझे और भूमि प्राप्त होगी। और इस तरह से वह अपनी प्राण को त्याग देता है। अर्थात जिस प्रकार से मृग है, जो हिरन है, मृग मरीचिका के रूप में रेगिस्तान में उसे हर जगह पानी दिखती है, मगर वहां जाने के बाद उसे पानी मिलता नहीं है। उसी प्रकार से हम आज शांति अपनी भौतिकता में ढूंढ रहे हैं। परंतु आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शांति जो है सो भौतिकता में नहीं है, शांति आध्यात्मिकता में है। आज हम लोगों का 90% जो है सो पैसा और अशांति बीमारी से ही समाप्त हो जाती है। बीमारी ही हम लोगों को अशांत करके रखती है। कभी कभी लगता होगा कि हम लोग सब चीज शुद्ध भोजन कर रहे हैं और मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को शांति प्राप्त नहीं होता है और बीमारी होता है। तो क्यों नहीं बीमारी होगा? क्योंकि हम लोग हर सख्त दूषित वायु ले रहे हैं, दूषित भोजन कर रहे हैं, खाद्य वाला भोजन कर रहे हैं, तो हमें तो बीमारी होगा ही होगा। और अभी प्राणायाम का जो ट्रेंड चला हुआ है, जिस प्रकार से लोगों को एक प्राणायाम परोसा जा रहा है, मतलब देखते हैं कि शीशे के घर में लगा हुआ है और शीशा का महल बना हुआ है, शीशा का एक साला बना हुआ है और उस साला में लिखा हुआ है यहाँ पर मेडिटेशन करवाया जाता है। जबकि आध्यात्मिकता प्रकृति की चीज है और यह प्रकृति में ही संभव है।
आध्यात्मिकता, और अध्यात्म करने के लिए आपको शुद्ध प्राणायाम करना होगा। मैं आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि आप यदि प्राणायाम कर रहे हैं और अगर आपको कोई देखने वाला नहीं है कि आप प्राणायाम शुद्ध कर रहे हैं या अशुद्ध कर रहे हैं, तो आप आज प्राणायाम बंद कर दें। क्योंकि प्राणायाम, बस अभी किसी से भी पूछिए कि कैसे क्या प्राणायाम कर रहे हो, सो कैसे प्राणायाम, वही ना कि अनुलोम, प्राणायाम मतलब सीधे अनुलोम विलोम की ओर आते हैं कि ये नाक से खींचना, ऐसे कर दिए प्राणायाम हो गया। और कपालभाति, अभी श्रद्धेय परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी टीवी चैनल पर भी आते हैं और YouTube के माध्यम से भी लोग आ रहे हैं। YouTube पर भी प्राणायाम लोग देख करके कर रहे हैं, परंतु मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप वीडियो को देख करके प्राणायाम करने का प्रयत्न न करें, क्योंकि प्राणायाम तो आप वही कीजिएगा ना जो आपको समझ में आ रहा है, परंतु आप गलत समझ रहे हैं कि सही समझ रहे हैं, ये देखने वाला कौन है? आ जाओ। तो इसको देखने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास ही आइए, परंतु कोई जो व्यक्ति ट्रेंड हो चुका है, जो व्यक्ति प्राणायाम को भली भांति से जानता है, आप उससे प्राणायाम सीख सकते हैं, तभी प्राणायाम करें, अन्यथा ऐसे प्राणायाम नहीं करें, क्योंकि प्राणायाम करने का तरीका अलग अलग है। हर बीमारी का प्राणायाम अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सभी प्राणायाम सभी बीमारी में करना है। आप अगर मेडिकल शॉप में जाते हैं तो क्या सब, आपको अगर बुखार है तो सब गोली एक एक उठा करके तो खाइएगा नहीं। आइए आइए, तो सब गोली तो आप उठाकर खाइएगा नहीं। तो हमको यह नहीं समझ में आ रहा है कि सब गोली आप क्यों खाइएगा, जिसकी आवश्यकता है वही ना खाइएगा। इसीलिए प्राणायाम अगर नहीं जानते हैं और अगर कोई बीमारी है आपको और आपको केवल इतना सजेस्ट किया गया है कि प्राणायाम करना है, तो प्राणायाम आप आज से बंद कर दें, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं या देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई गुरु नहीं है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि आप जब भी प्राणायाम करें तो किसी गुरु के देखरेख में करें, अन्यथा आप अपनी बीमारी को और बढ़ा दीजिएगा। इसीलिए प्राणायाम करें, और अगर कोई भी बीमारी हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी बीमारी समाप्त नहीं हो सकता है, कोई भी बीमारी हो वह समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आपको धैर्य से कार्य करना होगा, धीरज रख करके प्राणायाम करना होगा। इसलिए मैं आज आप लोग से इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप प्राणायाम अगर कर रहे हैं और अगर आपको देखने वाला कोई नहीं है, तो आप प्राणायाम समाप्त कर दें। आज से प्राणायाम आप बंद कर दें, प्राणायाम ना देखें, प्राणायाम ना करें। आप किसी अच्छे जानकार व्यक्ति के पास जाएं और उनसे प्राणायाम सीखें, उसके बाद ही करें। प्राणायाम के साथ साथ कुछ कुछ औषधियां भी लेनी पड़ती है। अगर बीमारी असाध्य हो जाता है तो औषधियां भी लेनी पड़ती है। आज सभी लोग परेशान बीमारी से ही हैं, और कुछ लोग भौतिकता में अपनी शांति को ढूंढ रहे हैं। परंतु मैं आपको बता दूं कि जो बहुत अमीर व्यक्ति है वह भी शांत नहीं है, और जो गरीब व्यक्ति है वह भी शांत नहीं है। हम लोग अपने धरोहर को भूल चुके हैं। 4 वेद हैं, चारों वेद को भूल चुके हैं, चारों वेद का ज्ञान नहीं है। चारों वेद में ही शांति छुपी हुई है, चारों वेद में ही समृद्धि छुपी हुई है। पहले भारत विश्व गुरु इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर हर घर में वेद का उच्चाटन किया जाता था, मंत्र का उच्चारण किया जाता था, और आज चारों तरफ यह बंद हो चुका है।